हाय गाइज। तो हम लोग एपी कर रहे थे और एपी का शायद हम लोग ये जनरल टर्म वाला फार्मूला ये सब सारा कुछ पढ़ लिए थे, कैसे आया था वो भी हम लोग समझ लिए थे, ठीक ना। तो जस्ट आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर रहे थे इस पे, तो चलो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज आज का लेक्चर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। तो जो जो पढ़े थे ना उसी पे आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ से ना देखो सारा क्वेश्चन का लगा हुआ है स्लाइड, और यहाँ से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है और तुम लोग खुद से कॉपी में ट्राई करो। एक बार ट्राई सब लोग करो। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वीडियो को थोड़ा रोको कुछ मिनट के लिए और सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। ये एक एपी है, कोई भी एक एपी है। अच्छा इस बार एपी दिया हुआ नहीं है, क्या एपी होगा ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला है उसका सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म याद करो, सेवंथ टर्म यानी T7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं ना T7 यानी 7 टर्म, और ये क्वेश्चन में दे रखा है 1/9। और इसके बाद और क्या दिया हुआ, एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। और इसका नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, 9 टर्म यानी T9, ये दिया 1/7। गॉट इट। ये दो चीज़ हमें दे रखा है। फाइंड इट्स 63rd टर्म यानी 63rd यानी 63 हमें फाइंड करना है। T63 का वैल्यू बताना है। अब बताओ, जैसे ही T63 हमें फाइंड करना है तो T63 पता है हमें क्या होता है, A+62D। इतना ना सब लोग को अब लिखने आ गया होगा। याद करो टीएन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, टीएन हम लोग ये पढ़े हैं, टीएन इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 63। तो T63 A+n के प्लेस पे 63 - 1 और इंटू डी। यहाँ से बताओ T63 क्या हो गया, A+62 इंटू डी। 63 में से -1 किया तो 62 हो गया। तो यानी हमें इसका वैल्यू बताना है। देखो यही यहाँ लिखे थे ना, तो ये चीज़ें डायरेक्ट लिखना सीखो सब लोग। गॉट इट। तो चलो स्टार्ट करते। यानी हमें इसका वैल्यू बताना। अब सोचो इसका वैल्यू बताना तो हमें ए चाहिए और डी चाहिए। अगर ए मिल गया और डी मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सब लोग क्लियर होगा। हम लोग को यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है ये सभी को क्लियर है ना। यदि ए और डी मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो ए और डी यानी दो अननोन चाहिए और दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है T7। अब T7 1/9 है तो क्या T7 के प्लेस पे A+60 लिख सकते हैं। ये कैसे है, तो बिल्कुल अब यही फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पे n का वैल्यू 7 लेंगे तो 7 - 1 6 मिल जाएगा और बाकी A+D, ठीक। तो A+6D इक्वल टू 1/9, ये फर्स्ट इक्वेशन। और एक नीचे दिया हुआ है T9, तो T9 को क्या लिख सकते हैं, A+8D इक्वल टू 1/7। ये दो इक्वेशन। अब बताओ इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब ऐसा इक्वेशन हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। जैसे ना अलग अलग मेथड सीखते हैं। सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड लगाओ। जैसे यहाँ ए और यहाँ भी ए है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे, अगर माइनस करते हैं ये चीज़ें माइनस और इधर भी माइनस करो तो ये ए और माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 6D - 8D इक्वल टू, और ये चीज़ें RHS में हो गया 1/9 - 1/7। अब बताओ इसे सॉल्व करना है। यहाँ से देखो अगर सॉल्व करते तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 6D - 8D डैट इज -2D। RHS में बताओ 9 7 का एलसीएम ले तो 63, 9 7 जा 63 तो ये 7 होगा, और माइनस का 7 9 जा 63 तो ये 9। अब बताओ ये -2D इक्वल टू 7 में से 9 माइनस करेंगे तो -2/63। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो D कितना आ गया, 1/63। हमें D मिल गया। अब क्या चाहिए, A चाहिए। यदि A आ गया तो हमारा फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे, T63 मिल जाएगा। अब बताओ A कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक में पुट कर दो। यहाँ A+60 है, यहाँ 8+8D है, किसी एक में पुट करते हैं ना D का वैल्यू, तो क्या होगा, हमें A मिल जाएगा। जैसे D को हम क्या करते हैं, D को पुट करते A+6 इंटू डी था, तो D के प्लेस पे क्या 1/63 रख सकते हैं, और ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/9। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और ये 3 1 2 जा 6 और ये 1, तो ये क्या हो गया, A+3/21 इक्वल टू 1/9। अब यहाँ से फिर से उसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो A इक्वल टू 1/9
-1/21। अब बताओ यहाँ से इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो a इक्वल टू यहाँ ये देखो 9 और 21, इसका एलसीएम क्या होगा। सबको एलसीएम फाइंड करने आता होगा आई होप। ऐसा ना, ये 9 है और ये 21, इसका एलसीएम चाहिए तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दो। 3 3 जा 9, 3 7 जा, क्या इसके बाद और भी डिवाइड होगा, नहीं तो 7 3 जा 21, 3 जा 63, 9 7 जा 63, तो ये चीज़ें 7 और माइनस 21 3 जा, तो ये भाई 3, तो ये क्या हो गया बताओ यहाँ से 4/63। ये हमें ए मिल गया। ए आई थिंक यही होगा ना, 9 7 जा 63, 7 और 21 3 जा तो 3, हाँ सही है। तो ए का वैल्यू ना हमें 4/63 मिला और यहाँ से डी आया था 1/63। अब हमें कौन सा टर्म निकालना था, हमें कौन सा टर्म निकालना था, 63rd टर्म। तो यानी 63 क्या हो जाएगा, ए प्लस 62d, डैट इज ए कितना आया 4/63 प्लस 62 इंटू डी इज 1/63। यहाँ से ये चीज़ें सॉल्व करते तो क्या हो गया बताओ, टी 63 बिलवे, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे तो 63 और ये चीज़ 4 प्लस 62, तो ये चीज़ क्या हो गया 66/63। ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 2 टाइम्स 3 2 1, तो यानी हमारा T63 जो आया ये 22/21 आया। ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत, देखो मेनली जो इसमें टाइम लगा ना वो सॉल्व करने में लगा, बाकी एज सच इसमें कुछ था नहीं। एक T7 हमें दिया हुआ था, T9 दिया हुआ था और यहाँ से दो इक्वेशन बना और दोनों को सॉल्व किया, AD मिल गया, T63 टर्म हम लोग फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इजी, क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, कोई दिक्कत। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पेन सबको विजिबल था ना, चलो इसका इंक चेंज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, बोला ना 4th टर्म और 8th टर्म यानी चौथा टर्म और 8वां टर्म दोनों का सम एक एपी है, जिसका 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम ये बोला। देखो सम किसका, तो आप 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम जो है ये 24 दे रखा है, एंड सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 8th टर्म इज 44। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, यानी पहला 3 टर्म बताना, हमें T1 बताना है, T2 बताना है, T3 बताना है, ये चीज़ हमें बताना है। सोचो कैसे करेंगे, फिर से दो यहाँ से एक ऊपर से इक्वेशन बनाओ, एक नीचे से बनाओ, जैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर बताओ T4 को क्या लिख सकते हैं, a + 3d, ये ना डायरेक्ट लिखना सीखो, और T8 को क्या लिखेंगे, a + 7d, और ये किसके इक्वल हो गया 24, और इधर देखो एक T6 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, a + 5d प्लस a + 8 है तो 7d इक्वल टू 44, गॉट इट। अब यहाँ सॉल्व करते, a + a कितना हो गया 2a, 7d + 3d 10d इक्वल टू 44। इसके आगे बताओ, यहाँ से दो क्या कॉमन इसमें आ रहा है, तो दो देखो ऐसे डायरेक्ट काट सकते हो, 2 2 5 या 10 और ये 22 टाइम्स, लेकिन अगर डायरेक्ट किसी को दिक्कत है तो क्या करो, दो कॉमन ले लो, a + 5d इक्वल टू 44। क्या ये दो से कैंसिल कर सकते हैं, ये 22 टाइम्स, तो a + 5d यहाँ से हमें क्या मिला 22, गॉट इट। अब यहाँ सॉल्व करते, a + a कितना हो गया 2a + 7 + 5 12d इक्वल टू 44। फिर से देखो दो यहाँ कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट में तो ऐसे कॉमन ले लो, इक्वल टू 44। यहाँ से दो दोनों में से कॉमन ले लिए, फिर से कैंसिल हो गया। एक मिनट, ये 24 है ना, ये 24 है 24, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, गॉट इट, ये 12 हो जाएगा। ठीक, ये 44 था, सॉरी।
चलो तो देखो ये क्या आ गया, a प्लस 6d इक्वल टू 22। क्लियर है ना। अब देखो इसके आगे, अब ये हमें एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन ये मिला, अब फिर से सॉल्व करना है। एक आया a प्लस 5d इक्वल टू 12 और एक आया a प्लस 6d इक्वल टू 22। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो फिर से क्या करेंगे, एक काम करते ना, फिर से माइनस कर दो, तो माइनस माइनस माइनस, ये a प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 5d माइनस 6d माइनस का d इक्वल टू 12 माइनस 22 कितना हो गया, माइनस का 10। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू 10। अब d का वैल्यू हमें 10 आया, किसी एक में उठाकर d का वैल्यू पुट करो, तो a प्लस 5d ये किसके इक्वल था, 12 के इक्वल। तो a प्लस 5 इंटू डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू 12। a प्लस 50 इक्वल टू 12। तो बताओ यहाँ से a जो आया, a हमारा क्या आया, a हमारा आया 12 माइनस 50 डैट इज माइनस 38। a इसका निगेटिव आ रहा है ना, एक मिनट रुको, सब सही जा रहा है ना। हाँ मे भी हो सकता है, क्योंकि देखो बड़ा बड़ा इतना टर्म है और इसका सम 44 या 24 ही आ रहा है, यानी कुछ नंबर निगेटिव में भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा a आ गया, d आ गया। अब इसके बाद क्या हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था फर्स्ट 3 टर्म। तो बताओ पहला 3 टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट 3 टर्म तो हमारा a आया कितना, माइनस 38 एंड d आया 10। अब बताओ फर्स्ट 3 टर्म यानी t1 फाइंड करना है, तो ये a होता है, डैट इज माइनस 38। t2 फाइंड करना है, तो t2 हमें पता है ये क्या होगा, a प्लस d डैट इज माइनस 38 प्लस 10 माइनस 28। अगर t3 फाइंड करना है, तो t3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d डैट इज माइनस 38 प्लस 2 इंटू डी 2 इंटू 10 डैट इज 20। तो यहाँ से ये चीज़ें क्या हो गया, माइनस का 18। गॉट इट। तो यहाँ से हमारे ये 3 आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में ना जैसे बोला था, अगर किसी को लग रहा है ना कि आंसर सही है या गलत है, तो ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4th और 8th टर्म का 24 से आना चाहिए, तो 4th टर्म क्या होगा बताओ तो, a प्लस 3d 4 टर्म ये हो जाएगा। और इसके बाद बताओ, तो यहाँ 4th टर्म कितना आएगा, a माइनस 38 है और प्लस का 3 इंटू डी 3 इंटू 10 डैट इज 30। तो ये माइनस 8 आ गया, ये 4th टर्म। और इसके बाद 8th टर्म क्या होगा, a प्लस 7d a इज माइनस 38 और प्लस 7 इंटू 10 डैट इज 70। तो ये कितना हो गया, माइनस का 32, नहीं प्लस का 32। अब बताओ ये दोनों का सम करते हैं, ये दोनों का सम कर रहे हैं, तो माइनस 8 प्लस 32 ये कितना आ रहा है, दिस विल बी 24। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बोला था कि सम आना चाहिए 24, तो हाँ यानी आ रहा है, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। गॉट इट। तो ऐसे भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है। क्लियर है। तो देखो ये ना क्वेश्चन नंबर 2, शायद 2 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 क्या बोला, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है। एक बार कॉपी में सब लोग अपना ट्राई करो तो इसका इक्वेशन बनाने का, कैसे ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, एक बार ट्राई करो सब लोग। बन रहा है, सब लोग से बन रहा है ना। देखो समझते हैं, बाकी अगर सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक। देखो समझते हैं क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन ये बोला विच टर्म ऑफ द AP, एक AP है 3 5, ये देखो दिया हुआ 3 5 27 39 एंड सो ऑन, ऐसे ही AP बढ़ते जा रहा है। अब बताओ बोला है ना इसका कौन सा टर्म हम लें, विच टर्म यानी कौन सा टर्म ऑफ द AP विल बी
120 मोर देन इट्स 21st टर्म। जैसे मान लो ये कौन सा टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे कहीं क्या आया, 21st टर्म आया। तो सबसे पहले बताओ 21st टर्म बोला है, तो सबसे पहले देखो 21st टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज़। सबसे पहले 21st टर्म निकालो क्या आ रहा है। तो 21st टर्म हमें पता है a+20d होता है। a+20d, ए पी का कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज a और d कितना है, 5 में से 3 माइनस किए तो d आ गया 2, तो d आ गया 2 और a है 3 प्लस, एक मिनट ये 15 है भाई, हाँ 15 में से माइनस किए तो ये 12 हो गया ना, हाँ तो d हमारा 12 हो गया। तो 20 इंटू 12 कितना हो गया, 240, डैट इज 243, सही है ना। 12 तो 12 और 2 जा 24 और 0 243, हाँ तो यानी जब इसका फाइंड किया 21st टर्म तो ये आया 243। अब समझो, जैसे 243 हमारा 21st टर्म आया, अब बोला ना विच टर्म ऑफ द एपी का कौन सा टर्म लें विच विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। जैसे बोला मान लो और बढ़ते जा रहे हैं 21st टर्म है, 21st टर्म में अगर हम लोग 120 ऐड करते हैं तो ये जो नंबर मिला, जैसे 21st टर्म क्या आया 243 और इसमें 120 ऐड किए तो ये चीज़ क्या बन गया बताओ, 243, 343, 53, 63 यानी 363। ये नंबर 363 बन गया, तो यानी 363 इससे और आगे ये 363 नंबर है। अब बोला ये जो 363 है ये कौन सा टर्म होगा एपी को, तो हम लोग मान लेते nth टर्म है, तो nth टर्म है यानी क्या होगा tn। तो tn हमें बताना है, यही n का वैल्यू बताना है कि nth टर्म जो है 363 ये कौन सा टर्म होगा। तो tn यहाँ से क्या होता है a+n-1 इंटू डी, यही होता है ना a+n-1 इंटू डी। अब यहाँ से बताओ tn लास्ट 363 ये हमें बताना है, ए इज़ 3 प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 12। अब यहाँ सॉल्व करो, ये 363 में से 3 माइनस इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 360 इक्वल टू 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12n-12। अब बताओ ये -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +12, यानी 316 + 12 के तो 372 इक्वल टू 12n। यहाँ से ये कैंसिल करो, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, कैरी 1 और 2 12, डैट इज 12 1 जा 12। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आया 31, यानी 31st टर्म जो AP का होगा ना वो क्या होगा। देखो अब क्वेश्चन क्लियर करते हैं। 31st टर्म 363 31st टर्म है, तो 31st टर्म जो AP का होगा वो ये सेम AP का 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो वही क्वेश्चन में बोला था कि AP का कौन सा टर्म यानी n का वैल्यू बताना, कौन सा टर्म होगा जो इसका 21वां टर्म से 120 ज़्यादा होगा। अगर इसी को ना एक लाइन में अरेंज करना हो तो जैसे लास्ट टर्म हम क्या मान लिए tn मान लिए, तो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं AP का कौन सा टर्म है, तो हम nवां टर्म मान लें, nवां टर्म है जो 120 ज़्यादा होना चाहिए किससे, तो 21वां टर्म से। AP का कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म हम लोग nth टर्म मान लिए, और बोला AP का कौन सा टर्म जो है वो 120 ज़्यादा है किससे, वही AP का 21st टर्म से। तो ये हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहते तो ये लिख सकते थे, और यहाँ से 21st फाइंड किए थे तो ये क्या आया था 243 और ये इधर क्या बन जाता 363, तो 243 में 120 ऐड करते और इधर tn हमारा यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पुट करते, तो यही चीज़ हमें यहाँ से सॉल्व करके मिलता। गॉट इट। तो देखो ये भी क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज को ना समझना था कि AP का बोला है कौन सा टर्म लेंगे, तो हम लोग nth टर्म मान लिए, विच टर्म यानी nth टर्म जो कि क्या होना चाहिए 120 ज़्यादा होना चाहिए 21वां टर्म से। तो वही चीज़ लिखा हुआ है AP का कौन सा टर्म यानी nth टर्म जो 120 ज़्यादा होना चाहिए किससे 21st टर्म से। तो 21st टर्म में 120 120 ऐड कर देंगे। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP। ये एक AP दिया रखा है 7 11 15 एंड सो ऑन 139।
अब बोला है ना, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो वैसे ही बताना है इसमें टोटल कितने टर्म है। तो टोटल कितने टर्म है यानी हमें क्या बताना है, एन का वैल्यू बताना है। और आखिरी टर्म कौन सा है, 139, तो इसे क्या मान लेते हैं, nth टर्म। आखिरी टर्म ये है ना, और आखिरी टर्म को हम लोग टी एन मान लिए, तो टी एन का फॉर्मूला यूज़ करो। टी एन क्वेश्चन में गिवन है 139, और टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये चीज़ है 139 दिया हुआ। अब बताओ, ए क्वेश्चन में कितना दे रखा है 7, डी कितना है, तो डी हम लोग फाइंड करेंगे। डी कैसे निकालते हैं, एक टर्म लिखा और उसका जस्ट प्रेसिडिंग टर्म से माइनस करते हैं। तो T2 माइनस T1 डैट इज़ 11 माइनस 7, तो ये चीज़ें क्या आ गया 4, तो हमारा डी 4 है। तो यहाँ से पुट करो, ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे 4 इक्वल टू 139। अब इसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 4 को एज इट इज़ रहने देंगे, और 39 और प्लस 7 है तो इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से बताओ एन माइनस 4 इक्वल टू 39 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये चीज़ें क्या बन जाएगा 32। अब ये 4 से देखो कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, क्योंकि ये इधर आएगा डिवाइड में, तो एन माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो यानी नाइन्थ बोला है, ये एपी में हाउ मेनी टर्म्स है, तो ये एपी में टोटल कितने टर्म है, 9th टर्म है। गॉट इट। 9, लेकिन आंसर तो बहुत कम आ रहा है, इतना कैसे हो सकता है। 32, 39, ओ हो, अरे यार यहाँ देखो 139 है ना, पता नहीं मिस्टेक कैसे बार बार छूट जा रहा है। ये 139 है तो ये 132 होगा, 132 को 4 से कैंसिल करते तो ये चीज़ें क्या बन रहा है, देखो इन से यहाँ 4 से कैंसिल कर रहे, 4 3 12, कैरी 1 1, 4 3 12, और ये -1 था उधर गया तो +1, यानी 34 होगा आंसर। सॉरी भाई, पता नहीं कभी कभी ना बोलते हैं और लिखने टाइम ना पता नहीं कैसे गलत लिखा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू, एक मिनट से, ये एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 34। गॉट इट। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, क्योंकि नौ टर्म, वही तो हमको लगा नौ टर्म तो इसमें कैसे हो सकता है, बहुत कम आ रहा है। ठीक ना, तो ये हम लोग का सही था, बस यहाँ पे ये 1 मिस हो गया था, 1 मिस हो गया था, देखो आंसर गलत हो गया ना, इसलिए थोड़ा मतलब ध्यान दो, और क्या, हमसे भी गलती हो रहा है कभी कभी, पता नहीं छूट कैसे जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो कभी कभी ना अगर कुछ गलत लिखा जाए तो तुम लोग कमेंट में ज़रूर बता देना कि हाँ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, छूट गया, या फिर वो, तो उतना ना कभी कभी समझ जाना। ठीक, कभी कभी होता है, बोलने का बोलते हैं सही है, लेकिन लिखने टाइम वो चीज़ें मिस हो जाता है, या फिर वो लिखने टाइम कुछ और लिखा जाता है, तो वो कभी कभी चलता है। ठीक, उतना तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला ना फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ये एपी का मिडिल टर्म बताना। तो देखो जब भी मिडिल टर्म की बात करते हैं तो इससे पहले एक कंसेप्ट इसमें समझते हैं। जैसे मान लेते दो, एक एपी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक, और एक और एपी लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, दोनों सेम ही एपी है। ठीक, ये एपी है। बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें यानी 6 टर्म है। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है। तो बताओ इसमें यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड है। तो हम लोग बात करते हैं मिडिल टर्म का। अगर मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ना इसमें हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो इवन है या ऑड है। हम लोग एन देखते हैं, एन इवन है या ऑड है, एन मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म। अगर ऑड रहेगा तो ऑड में देखो मिडिल टर्म इसका बताना होगा, तो कैसे करेंगे, 3 इधर से हटाओ, 3 इधर से हटाओ, तो ये हमारा 8 मिडिल टर्म हो गया ना। तो 8 जो आएगा ये मिडिल टर्म, यानी ये 4th टर्म है। मिडिल टर्म अगर कोई बोलेगा तो ये पी का अगर नंबर ऑफ़ टर्म ऑड है तो हम लोग कैसे, 4th टर्म हमें क्या मिल रहा है, मिडिल टर्म मिल रहा है। तो देखो कैसे फाइंड किए, एन हमारा इसमें कितना है, एन है 3 6 7, एन ऑड था, तो मिडिल टर्म जब ऑड रहेगा तो हम लोग फाइंड करते हैं एन प्लस 1/2 से। तो यहाँ बताओ एन का वैल्यू कितना था, 7 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या है 8/2 डैट इज़ 4। तो ये जो 4 आया ना, यही एन का जो वैल्यू 4 लेंगे, यानी डैट इज़ क्या
T4, तो यही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो जब भी ऑड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, n+1/2, यही हमारा मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर इवन पे आते हैं, हाँ बताओ, इवन पे आते हैं तो यहाँ से जैसे n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म है और 6 क्या इवन है, 6 इवन है। अब बताओ इसमें हमें मिडिल टर्म बताना, तो जब इवन होगा ना तो यहाँ से देखो इधर 2 नंबर हटा रहे, तो ये दोनों बीच वाला ये मिडिल टर्म होगा। जब नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म हमारा क्या होता है, n+1/2, और जब नंबर ऑफ टर्म इवन है तो बताओ जैसे ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। तो यहाँ से थर्ड टर्म कैसे आया होगा बताओ, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड दिए तो ये आया, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, और उसमें +1 किया तो 4 बन गया। तो यानी नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, इवन होगा, तो हम लोग मिडिल टर्म कौन कौन सा लेंगे, एक n/2 और एक n/2+1। यहाँ पे ये दोनों मिडिल टर्म होगा, ये दोनों में ध्यान देना, ये n/2+1 है और ये है n+1/2 है, ठीक। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा, जब भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड आएगा तो n+1/2th टर्म, ये 2th टर्म हो जाएगा, और अगर इवन है तो n/2th और n/2+1th टर्म। ये क्लियर है ना। तो ये ऑड इवन का फॉर्मूला था। तो सब चलो इसको सॉल्व करते, ये एपी दिया हुआ है, ठीक ना। ये एपी में पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है या इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म यानी आखिरी टर्म, ये आखिरी टर्म को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 37, एन का वैल्यू निकालना। तो टी एन क्या होता है, a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 37। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, 213 प्लस एन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, डी का वैल्यू कितना होगा, डिक्रीजिंग पे है तो डी नेगेटिव होगा। तो 205 में से 213 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8। ये -8 हो गया इक्वल टू 37। अब बताओ ये 213 है, उधर जाएगा तो माइनस होएगा, तो ये चीज़ बताओ, n-1 और -8, ये 37 - 213 हो गया। ये घटाओ कितना आ रहा है, और ये चीज़ क्या हो गया, n-1 और -8, इसको माइनस, अब 8 से क्या पता कैंसिल हो जाए। ये घटाओ कितना आ रहा है, 37 से -3, जब भी माइनस करेंगे तो निगेटिव में आएगा। ये बताओ 6, इधर से माइनस करो, 3 में से 7 गया नहीं, तो 13 में से 7 गया 6, ये 0 हो गया। तो 0 यानी इधर से क्या ले लिया, तो 10 में से 3 गया 7 और 1, 176 सही है ना। अब बताओ ये माइनस का इतना है, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और 8 से ये चीज़ कैंसिल हो रहा है। देखो 8 2 जा 16, कैरी 1 1 और 6 16, तो 8 2 जा 16, तो यानी n-1 क्या आया, 22। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो गया, 22 + 1 23। अब बताओ ये जो n का वैल्यू 23 आया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें मिडिल टर्म फाइंड करना। यहाँ से n का वैल्यू हमें क्या आया, 23। 23 क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है। अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, अगर ऑड है तो हम लोग मिडिल टर्म के लिए क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म n+1/2th टर्म, ये हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। तो n का वैल्यू 23 है, तो 23 + 1 ये 2th टर्म, यही मिडिल टर्म होगा। तो 21 + 1 23 + 1/2 ये टर्म, यानी कौन सा टर्म हो गया, 23 + 1 24 को 2 से डिवाइड देंगे तो 12th टर्म, यही हमारा क्या होगा, 12th टर्म मिडिल टर्म होगा। अब बोला फाइंड करो मिडिल टर्म, यानी हमें T12 निकालना, तो T12 यहाँ से फाइंड कर दो। अब तो आसान है, T12 इज a+11d। एक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, इन क्वेश्चन a इज 213 और d कितना था, d था -8। तो 213 + 11 इंटू -8, ये चीज़ बताओ कितना हो गया, 213 और ये माइनस का 88। अब इसको माइनस कर लो, बस वही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। माइनस करते हैं ना, 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 इधर, 13 से 8 गया 5, 0 हो गया, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये चीज़ें 20 में से डायरेक्ट हटा दो, 125। देखो सही है ना, गॉट इट। तो ये हमारा मिडिल टर्म हो गया 125, ये आंसर आ गया। तो मिडिल टर्म में ये कंसेप्ट याद रखना, ऑड है इवन है नंबर ऑफ टर्म। यदि ऑड होगा तो मिडिल टर्म 1 होगा, n+1/2, और इवन होगा तो n/2 और n/2+1th टर्म, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हुआ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो क्या बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा बताओ ये 24, जैसे देखो एपी क्या है 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, क्या ये एपी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, घट रहा है, तो इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। और डिक्रीजिंग एपी का डी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे इसका डी निकालेंगे तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो ये डी माइनस होगा। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि डिक्रीजिंग एपी है तो उसका डी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग एपी का डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बोला है निगेटिव हो रहा है, तो ये चीज़ें जैसे देखो 15 है, कभी 12 बनेगा, 9 बनेगा, ऐसे ही घटते घटते अगर इसमें जीरो आएगा तो जीरो होगा, और जीरो अगर नहीं आएगा तो जैसे देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इसका एपी में अगर जीरो आ रहा होगा तो जीरो भी आएगा, और नहीं आएगा तो जस्ट इसके बाद कौन सा आ जाएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा, और जीरो के पहले तक क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव नंबर। तो बोला है ना कि इस एपी का बताओ सबसे पहला जो निगेटिव नंबर आ रहा है वो कौन सा टर्म होगा। तो हम फिर से निगेटिव मतलब क्या, अगर निगेटिव का बात करते हैं तो निगेटिव मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन जीरो, यही ना, निगेटिव मतलब जीरो से छोटा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये इसको पहला निगेटिव टर्म जो आ रहा है उसको nth टर्म मानते हैं, और nth टर्म मतलब क्या, tn। तो tn हमें चेक करके बताना है कि tn जो कौन सा ऐसा n का वैल्यू लें जिस पे tn हमें स्मॉलर देन जीरो मिलना चाहिए, यानी कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव मतलब जीरो से छोटा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, यानी मेन कंसेप्ट यहाँ क्या लेना है, हमें tn स्मॉलर देन जीरो लेना है, और इस पे n का वैल्यू बताना। तो tn क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ें स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना दे रखा है 24 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन हमें एन का तो वैल्यू बताना ही है कौन सा टर्म, यानी हम वही फाइंड कर रहे हैं। और डी का वैल्यू अगर डिक्रीजिंग ए पी है तो इसका डी का क्या होगा वैल्यू, नेगेटिव। तो 21 में से 24 घटाओ, माइनस का 3, ये चीज़ क्या हो गया। अब बताओ यहाँ से इसे सॉल्व करना, ये 24 ये प्लस है और ये माइनस 3n हो जाएगा, तो माइनस 3n, और ये बताओ माइनस 3 प्लस माइनस 1, तो ये प्लस 3 हो गया, स्मॉलर देन जीरो। अब देखो 23 और प्लस 24 प्लस 3 क्या हो गया 27, और माइनस 3n स्मॉलर देन जीरो, ये 3n उधर जाएगा तो 27, और ये 3n, अब ये 3 से 9 बार में कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ से क्या आया, n ग्रेटर देन 9। अब बताओ एन हम लोग क्या लेते हैं, एन लेते हैं फ्रैक्शन, ये सब कभी नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन नहीं लेते, डेसिमल नहीं लेते, ये हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो बताओ एन ग्रेटर देन 9, इसका मतलब क्या हो, एन जो होना चाहिए वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा 9.1 9.2 क्या ले लें, नहीं, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन ये सब नहीं लेते हैं, डेसिमल नहीं लेते हैं, तो एन 9 से जस्ट बड़ा कौन सा लेंगे, 10th। तो यानी एन का वैल्यू जब 10 ले रहे हैं यानी 10वां टर्म लेंगे तो वो T10 हमें क्या मिलेगा, यानी 10वां टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। जैसे फाइंड कर लेते हैं T10 फाइंड करो, T10 क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, और a कितना है क्वेश्चन में 24 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना था, -3। तो ये चीज़ देखो 24 और ये 9 3 जा 27, तो ये चीज़ें क्या है -3। देखो ये नेगेटिव टर्म है, क्लियर है सब लोग को। तो यही क्वेश्चन था। अब देखो इसमें ना एक चीज़ और समझाते हैं, जैसे हम लोग का एपी क्या था, यहाँ एन का वैल्यू एन ग्रेटर देन 9 आया, इसका मतलब जैसे देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एग्जैक्ट एक इंटीजर आ रहा है। एग्जैक्ट इंटीजर क्यों आ रहा है, क्योंकि ना इस एपी में जीरो भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो जैसे बताओ एपी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 24 से, इसको थोड़ा समझते हैं। 24 है, रुको, 24 है, 21 है, 18 है, पूरा एपी को लिखो तो नेगेटिव तक। ये 15 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, और -3 हो गया, एंड सो ऑन। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, यानी जब 9th टर्म एन का वैल्यू 9 लिए तो 0 मिला, और एन का वैल्यू 10 लिए तो क्या मिला, -3 मिला। अब क्वेश्चन में बोला था क्या, क्वेश्चन में ये बोला था, जैसे बताओ 3 के बाद 0 आ गया, तो 0 यहाँ पे ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, 0 को हम निगेटिव नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ना हम लोग एन का वैल्यू 9 जो आया था, एन ग्रेटर देन 9, और यहाँ पे इंटीजर क्यों आया, क्योंकि ना इसमें 0 भी आ रहा था, इसलिए। अगर 0 ये एपी का नहीं होता, जैसे मान लो मेरा बोलने का इन द सेंस ये हुआ कि अगर जैसे देखो मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे क्या ले लें 4 7, चलो 7 है, 4 है, 1 है, और ये ए पी अगर बन रहा है तो देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, -3, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा -2 और इसके बाद -5 एंड सो ऑन। अब जैसे ये ए पी रहता है, ठीक, सेम क्वेश्चन इसी पे करते हैं। एक्चुअली ना ये बढ़िया समझाना चाहते हैं। जैसे बताओ, बोलेंगे ये ए पी में बताओ सबसे पहला टर्म जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आ रहा है, तो हम मान लेंगे टी एन, फिर से टी एन मानेंगे, एनथ टर्म नेगेटिव होगा तो टी एन हमें क्या करना है, स्मॉलर देन 0 करना है। तो बताओ यहाँ सॉल्व करते, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0। ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है -3 स्मॉलर देन 0। ये चीज़ बताओ 7 -3n और माइनस माइनस प्लस स्मॉलर देन 0। अब 7 3 कितना हो गया 10, और उधर जाएगा, ये देखो 7 3 10 -3n स्मॉलर देन 0। ये चीज़ क्या हो गया 10 3n, और यहाँ से 3n क्या हो गया ग्रेटर देन 10, और ये n यहाँ से क्या आ रहा है 10/3 आ रहा है। देखो यही चीज़ बताना है, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ n का वैल्यू आया 10/3, क्या ये इंटीजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ AP में 0 नहीं आ रहा। हम यहाँ 0 लेके चले थे ना, अगर 0 AP में आता तो यहाँ भी ये जो n ग्रेटर देन यहाँ इधर जो नंबर मिल रहा है, ये नंबर पक्का इंटीजर होता। जैसे यहाँ देखो n का वैल्यू, ये AP में 0 आ रहा था तो n का वैल्यू हम लोग को क्या आया था ग्रेटर देन 9। 9 खुद एक इंटीजर है। तो ये थोड़ा मना ऐसे ही मतलब याद रखना, थोड़ा मतलब ये थोड़ा सोचो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहला निगेटिव टर्म n ग्रेटर देन 9 हो गया, क्योंकि 9th टर्म भी AP में हो सकता है, लेकिन 9th 0 हो रहा है ना, और हमें निगेटिव बोला था तो हमें 9 से क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं ये नीचे में। देखो अब नीचे वाला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो किए इसमें बोला था ना कि पहला नेगेटिव टर्म, तो फिर से n ग्रेटर दैन 10/3, यानी ये चीज़ें क्या दिख रहा है n ग्रेटर दैन 3 होल 1/3। तो तीसरा टर्म से जस्ट बाद वाला, ये मतलब 10/3 से जस्ट बाद कौन सा आएगा n = 4, यानी T4 होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। और ये हम लोग को AP में दिख भी रहा था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो बस इसमें यही बता रहे हैं ना कि जैसे n ग्रेटर देन 9 आया तो 9 यहाँ पे इंटीजर क्यों आया, क्योंकि ये AP का कहीं ना कहीं इसमें 0 भी आ रहा होगा, और यहाँ इंटीजर नहीं आया क्योंकि इस AP में 0 नहीं आ रहा था। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा बताना था। ये थोड़ा मतलब वैसे उतना काम का नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ लॉजिकली नहीं कंसेप्चुअली सोचना हो तो ऐसे सोच सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक डन है। जब भी बोलेगा ना फर्स्ट निगेटिव टर्म तो क्या करना है, TN स्मॉलर देन 0 करना, और वहाँ से सॉल्व कर दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यही करना ही होता है, फर्स्ट निगेटिव टर्म यानी क्या होना चाहिए 0 से स्मॉलर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें करना होता है। अब चलो एक और क्वेश्चन आज देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो गया था 6 हो गया था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोला फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन का किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 AP आर सेम। मतलब बोला है ना एन का वैल्यू बताओ कब, जब nth टर्म दोनों का, एन का वह वैल्यू बताओ जिस पे दोनों का TN सेम हो जाए। nth टर्म मतलब क्या होता है, nth टर्म यानी TN। तो इसका एक जैसे देखो एक AP दिया 13 19 25 एंड सो ऑन, और एक AP दिया 69 68 67 एंड सो ऑन। अब ये 2 AP बोला, अब बोला है ना एन का कौन सा ऐसा वैल्यू लें, मतलब कौन सा ऐसा एनवा टर्म लें दोनों में जिसमें दोनों का TN सेम हो जाना चाहिए। फॉर वाट वैल्यू ऑफ एन का कौन सा वैल्यू को ले, जैसे मान लेते हैं ना एन का वैल्यू 1 लेते तो पहला टर्म इसका 13 है और इसका 69 है, यानी एन का वैल्यू 1 लिए तो दोनों का जब एन का वैल्यू 1 लिए तो दोनों का क्या T1 सेम है, नहीं। तो फिर वैसे ही बोलें अगर एन का वैल्यू 2 लिए तो क्या दोनों का T2 सेम है, देखो तो इसका T2 19 है, इसका 68 है, नहीं सेम नहीं है। एक देखो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए और घटते हुए एक समय आएगा जिस समय दोनों सेम हो जाएगा, वही हमें बताना है। और उस प्लेस पे एन का कौन सा वैल्यू लेंगे ये बताना है। तो फिर से बताओ दोनों का TN टर्म सेम करना है। तो जैसे इसका TN टर्म हम लोग क्या लिखते हैं, TN टर्म कुछ मान लेते हैं और इसका T' टर्म कुछ मान लेते हैं। ठीक, तो TN क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे A प्लस A का वैल्यू कितना है 13 प्लस n-1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 19 में से 13 गया तो ये कितना हो गया 6। तो ये चीज़ें बताओ।
13 प्लस 6n माइनस 6, ये क्या हो गया, और आगे सॉल्व करो। 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 6n। तो यानी इसका tn आया, यानी nth टर्म इसका लिखे तो ये आया, इसका nth टर्म लिखते हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू इसमें कितना दे रखा है, 69 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, 68। अच्छा ये ए पी है, 69 68 67, तो 68 में 60 डिक्रीजिंग ए पी है, तो डी क्या हो जाएगा, निगेटिव -1 आ रहा है। ये 69 और ये क्या हो गया, माइनस एन और प्लस 1, ये क्या हो गया, 70 माइनस एन। गॉट इट। यहाँ से बताओ ये चीज़ें हमें टी डैश एन मिला। अब यही हमें बताना है कि एन का वह वैल्यू बताओ जिस पे दोनों का क्या हो, टी एन सेम हो। तो क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ से क्या करो ना, देखो यहाँ टी एन इसका 7 प्लस 6n है, 7 प्लस 6n, और इसका टी एन क्या है, 70 माइनस एन। दोनों को इक्वल कर दो तो हमें एन का वैल्यू मिल जाएगा। बस यही तो बोला है, दोनों का टी एन टर्म सेम करना है। एन का वह वैल्यू बताओ जिस पे दोनों का टी एन सेम हो। तो इसका टी एन लिख लिए और इसका टी एन लिख लिया, और एन का वैल्यू के लिए हम लोग दोनों का टी एन इक्वल कर रहे हैं। ये माइनस एन इधर आया तो प्लस एन इक्वल टू 70, और ये उधर गया तो माइनस का 7। ये चीज़ें क्या हो गया, 7n इक्वल टू 63। यहाँ से कैंसिल करो, 7 9 जा 63, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल गया, 9। यानी नौमा टर्म दोनों का लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी एन सेम मिलेगा। अब जैसे एक बार चेक भी कर लेते हैं, जैसे ना इसका 9th टर्म बताओ, इसका 9 टर्म निकालते तो T9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। a कितना है, 13 प्लस 8 इंटू डी। डी कितना है, 6। 8 6 या 48, 48 और 13 कितना हो गया, 61। और इसका 9 टर्म निकालो, इसका भी a प्लस 8d, और a का वैल्यू कितना है, 69 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना, -1। तो बताओ 69 और -8, तो ये चीज़ें क्या आ गया, फिर से 61। तो देखो n का वैल्यू जब हम लोग 9 ले रहे हैं तो दोनों का tn क्या है, सेम है। गॉट इट, ये सेम आ गया। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बताओ जिसमें दोनों का nth टर्म सेम होगा। तो ये चीज़ें हम लोग फाइंड कर लिया। और ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, ये टर्म भी फाइंड करने बोला था, तो ये टर्म क्या होगा, 61 होगा। गॉट इट। तो देखो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग का एंड करते हैं। ये आज का हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस पे अभी देखो एपी पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ये अभी हम लोग जनरल टर्म पे कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन बना है ना आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे लगभग अलग अलग वैरायटी का हम लोग क्वेश्चन किए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ एक चीज़ बोलेंगे, जैसे ना तुम लोग यहाँ से तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और साथ में ना खुद से भी क्वेश्चन वगैरह लगाओ। जितना क्वेश्चन लगाओगे ना उतना बढ़िया होगा। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ग्रिप बनेगा। जैसे बोलते ना, और एक चीज़ और, जैसे ना एक अच्छा सा रेफरेंस को एक बुक ले लो। ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्व किए फिर दूसरा बुक लिए फिर तीसरा बुक लिए। 10 किताब सॉल्व करने से अच्छा हम यही बोलेंगे ना कि एक बुक को 10 किताब सॉल्व करने से अच्छा एक किताब को 10 बार सॉल्व कर लो, फिर देखो गजब का कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। और बाकी देखो तुम लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी बताओ यार कि देखो मतलब मैथ्स फ्री में इतना अच्छा मैथ्स अवेलेबल हो रहा है, और क्या चाहिए। सारा कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स में, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जितना भी कंटेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। ठीक, और ये बेसिकली हम लोग RS वाल देखते हुए चल रहे हैं क्लास 10th का। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब सफिशिएंट है। RS वाला अगर बना लिया ना मन से तो सफिशिएंट है, मैथ बहुत मस्त हो जाएगा। ठीक, तो यही बोलेंगे कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सब लोग से मिलेंगे। सो बाय बाय एंड थैंक यू। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ प्रैक्टिस करो एकदम, मतलब दबा के प्रैक्टिस करो पूरा ज़बरदस्त। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।